नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि देश के मुस्लिम नेता और इसी के साथ ही जमीयत के मौलाना महमूद मदनी ने गृह मंत्री अमित शाह की जमकर के तारीफ की है। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुस्लिम नेताओं ने मुलाकात की थी, एक मीटिंग की थी। और इस मीटिंग के बाद मौलाना मदनी का ये बयान सामने आया है और उन्होंने जमकर तारीफ करते हुए ये कहा है कि जैसा मैंने गृह मंत्री के बारे में सोचा था वे बिल्कुल वैसे नहीं हैं, बल्कि वो बेहद अलग नजर आए हैं। जिस तरीके से वो अपने बयानों और भाषणों के जरिए जो उनकी इमेज बना रखी थी, जो उनकी छवि बना रखी थी, वो बिल्कुल अलग नजर आए हैं। बता दें कि देश के प्रमुख मुस्लिम नेताओं ने होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद ये नेता अमित शाह के मुरीद नजर आए हैं और कहा कि मुलाकात में वे बिल्कुल अलग ही नजर आए। उन्होंने कहा कि जैसा सुना था वैसा तो अमित शाह बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल अलग है वो। जमीयत उलेमा हिंद के सेक्रेटरी नियाज फारूकी ने कहा कि राजनीतिक भाषणों में वो जैसे दिखते हैं उससे कहीं अलग नजर आए और हमारी हर बात को उन्होंने बेहद गौर से सुना। आपको बता दें कि इस मीटिंग में जमीयत के मुखिया मौलाना महमूद मदनी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी और प्रोफेसर अख्तर बासे भी थे। बता दें कि मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए नियाज फारूकी ने यह बताया कि हमने देश और मुसलमानों के सामने जो चुनौतियां हैं उसमें से 14 बिंदुओं पर गृह मंत्री अमित शाह से बात की है और इस बातों को लेकर के मुलाकात की है। हमने रामनवमी के बाद से जो हिंसा हुई है उस पर भी बात की। इसके साथ ही हरियाणा के मेवात में मॉब लिंचिंग के मुद्दों पर बात की। इस दौरान हेट स्पीच के मसलों और कर्नाटक में मुसलमानों का आरक्षण छीने जाने पर भी चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में हमने गृह मंत्री से अपनी चिंताएं रखी और उन्होंने बात बड़े ही ध्यान से और अच्छे तरीके से सुनी। आपको बता दें कि जमीयत उलेमा हिंद और अन्य धर्मों के नेताओं के 17 प्रतिनिधि मंडल ने मौलाना महमूद मदनी की अगुवाई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इस दौरान इन्होंने इस्लामोफोबिया, मॉब लिंचिंग, देश में हो रही सांप्रदायिक दंगे, समान नागरिक संहिता और कर्नाटक में मुस्लिम रिजर्वेशन सहित 14 मुद्दों को लेकर के अहम बातचीत की गई है। वर्तमान में देश में अगले 1 साल में कई राज्यों और लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इस मुलाकात को बेहद अहम भी माना जा रहा है और इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। बता दें कि जमीयत उलेमा हिंद के प्रतिनिधि मंडल की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात मंगलवार की रात्रि 11 बजे उनके आवास पर हुई। ऐसे में मुलाकात के दौरान जमीयत अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि देश के दूसरे सबसे बड़े बहुसंख्यक वर्ग को निराशा के अंधेरे में ढकेलने का प्रयास किया जा रहा है। इसके कारण आर्थिक और व्यावसायिक हानि होने के अलावा देश की अच्छी छवि भी धूमिल हो रही है। बता दें कि प्रतिनिधि मंडल ने सांप्रदायिक दंगों, नफरती अभियान, इस्लामोफोबिया, मॉब लिंचिंग, समान नागरिक संहिता, मदरसों की स्वायत्तता, कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण, कश्मीर की वर्तमान स्थिति, असम में जबरन बेदखली और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा जैसे तमाम मुद्दों को लिखित रूप में केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया। करीब 1 घंटे से अधिक चली इस बैठक में धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार मौलाना कलीम सिद्दीकी और उमर गौतम की जमानत का मुद्दा भी उठाया गया। बता दें कि जमीयत के सचिव नियाज अहमद फारूकी ने बताया कि गृह मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रस्तुत की गई मांगों को ध्यान से पढ़ा और सुना। वहीं देश की सांप्रदायिक स्थिति पर यह कहा कि इस बार रामनवमी त्यौहार के अवसर पर जो धार्मिक तनाव और हिंसा हुई है उससे हम भी चिंतित हैं। जिन राज्यों में हमारी सरकारें नहीं है वहां हमने राज्यपाल या मुख्यमंत्री के जरिए इसे नियंत्रित करने की कोशिश भी की है और जहां हमारी सरकारें हैं वहां जो भी घटनाएं हुई हैं जांच के बाद दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद जब उन्होंने मुलाकात की रात्रि में और उसके बाद तमाम जो मुस्लिम नेता बाहर आए तब उन्होंने मीडिया से बात की और इस दौरान उन्होंने ये कहा कि जो एक इमेज बनी हुई थी गृह मंत्री अमित शाह के भाषणों को लेकर के तो ये बिल्कुल अलग नजर आए और हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। और लेकिन उन्होंने हमारे तमाम जो पॉइंट्स रखे 14 के 14 पॉइंट्स उनको ध्यान से सुना। इसी के साथ ही जो लिखित में शिकायत दी गई उसको भी उन्होंने ध्यान से पढ़ा और इस बात को गौर किया। साथ ही उनका
कहना है कि ये जो आपकी चिंताएं हैं वो हमारी भी चिंता है। जिस तरीके से रामनवमी में हिंसा हुई है, इसको लेकर के हम जांच कर रहे हैं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि 30 मार्च को रामनवमी पर जुलूस निकाले गए थे। देश के कई हिस्सों पर रामनवमी का त्यौहार बड़े ही जश्न के साथ मनाया गया, लेकिन देखने को मिला कि बिहार और बंगाल के कई हिस्सों में ये जुलूस जो है वो हिंसा में तब्दील हो गई। और खासकर बंगाल और बिहार में जो सिचुएशन इस वक्त रही है उसको लेकर के काफी ज्यादा बंगाल सरकार और बिहार सरकार निशाने पर आई। लोगों ने ये कह करके ट्रोल किया कि बिहार सरकार ना तो बिहार को संभाल पा रही है और ना ही ममता बनर्जी बंगाल को संभाल पा रही है। आपको बता दें कि जहां बिहार के सासाराम और बिहार शरीफ में कई जगह हिंसक झड़प हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी और यहां पर धारा 144 भी लागू कर दी गई। इसी के साथ ही राज्यपाल से इस मामले को लेकर के रिपोर्ट भी मांगी गई। तो वहीं इसको लेकर के तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को भी घेरा गया। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि नीतीश कुमार जो है, हालांकि इस मुद्दे को लेकर के वो सामने नहीं आए, लेकिन तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने इस दंगे और इस हिंसक जो घटना थी उसका सीधा सीधा जिम्मा भाजपा को बता दिया। और उन्होंने ट्वीट कर ये कहा था कि ये संघीय सोच और भाजपा की वजह से हुआ है। जहां जहां भाजपा की सरकार नहीं है इसके लिए वो बौखलाए हैं और इस वजह से ये हिंसा हुई है। जिसके बाद तेजस्वी यादव को फटकार लगी और ये कहा गया कि सरकार आपके हाथ में है, पुलिस आपके हाथ में है, लेकिन इसके बावजूद आपने जनता की सुरक्षा करने में आप नाकाम रहे हैं। तो वहीं बात अगर हम पश्चिम बंगाल की करें तो पश्चिम बंगाल में भी यही स्थिति देखी गई जब ममता बनर्जी ने पक्षपात पूर्ण तरीके से बयान दिया था। उनका कहना था कि रमजान का पाक महीना चल रहा है और ऐसे में मुस्लिम कुछ भी गलत नहीं कर सकते। इस बयान को लेकर के काफी ज्यादा ममता बनर्जी पर भी उंगलियां उठी थी कि आखिर ममता बनर्जी कैसे इस तरीके से पक्षपात पूर्ण बयानबाजी कर सकती हैं। अगर किसी राज्य में जनता रहती है तो जनता जो है हर समुदाय हर वर्ग का रहती है, लेकिन ममता बनर्जी को खासकर एक विशेष समुदाय से ज्यादा प्यार है, उसकी चिंता ज्यादा है, जिसकी वजह से उनके भाषणों में ये चिंता जाहिर होती है। फिलहाल इन तमाम मुद्दों को लेकर के जिस तरीके से मुस्लिम नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की है, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं कई राज्यों में, इसी के साथ ही लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। तो ऐसे में ये मीटिंग बेहद खास मानी जा रही है। तो वही जो लगातार एक एजेंडा चलाया जाता है विपक्षी पार्टियों के द्वारा और ये कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो हिंदुओं की राजनीति करती है और मुसलमानों पर ध्यान नहीं देती है। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल सामने आए हैं जहां पर चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, उन्होंने बाकायदा मुस्लिम नेताओं के साथ मुलाकात की है। कई सारे मुस्लिम नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार की तारीफ भी की है। उनका कहना है कि बीजेपी हमेशा से ही सबका साथ सबका विश्वास के आधार पर ही राजनीति करती आई है। अभी हाल ही में एग्जाम्पल देखने को मिला, पद्मश्री अवार्ड जब दिए जा रहे थे उस दौरान शाह रशीद अहमद कादरी थे। उनका कहना था कि हमें जो उम्मीद थी पद्मश्री अवार्ड को लेकर के वो कांग्रेस की सरकार से थी, लेकिन कांग्रेस के शासन में ये चीजें पूरी नहीं हुई और हमारी उम्मीद खरी नहीं उतरी। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई तो हमें लगा कि हमें तो ये अवार्ड ये सम्मान मिलेगा ही नहीं जिसके हम हकदार हैं, लेकिन आपने मुझे पूरी तरीके से गलत साबित कर दिया। बता दें कि ये बातें खुद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात के दौरान। तो ये तमाम चीजें दर्शाती है कि जो झूठा एजेंडा फैलाया जा रहा है बीजेपी को लेकर के कि बीजेपी एक वर्ग का ध्यान रखती है, तो ऐसे एग्जाम्पल सामने आते रहते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि बीजेपी पूरे हिंदुस्तान की जनता का ख्याल रखती है और उसकी सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखती है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।